Today we will discuss the Maths Olympiad Chapter 1 Number Sense for Class 4. Okay, आज हम नंबर सेंस पढ़ेंगे इसका चैप्टर 1. देखिए आपने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में दिया ही होगा इसका एग्जाम. देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 100,000 इज सेम एज 100,000 मतलब बताइए इसमें क्या होगा. 100,000 मतलब क्या होगा 100,000. ओके तो 100,000 मतलब 100 तो आप ऐसे लिखेंगे. इसके बाद थाउजेंड में क्या होता है, कितने जीरो होते हैं थाउजेंड में 1 2 3. अब ये बोला है ये किसके जैसा होगा, तो देखिए वो इसको कैसे काउंट करेंगे. 1s 10s 100,000 10,000 लाख. तो कितना हो गया 1 लाख. ठीक है तो 100,000 इक्वल पहले 100 आप एज इट इज लिखेंगे. 1000 में कितने जीरो होते हैं 3. तो आपने ऐसे लिख लिया. उसके बाद इसको काउंट करेंगे 1s 10s 100,000 10,000 लाख. तो कितना हो गया 1 लाख. सो 1 लाख में हम लगा देंगे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. The smallest 5-digit number that can be formed by using the digits each only once given on the number card shown below is. हमें स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बताना है जो कि इन नंबर्स से मिलके बनेगा. देखिए नंबर्स हमें क्या दिए गए हैं, नंबर्स दिए हैं 9 4 3 8 2. ये हमको नंबर्स दिए गए हैं. ओके तो देखिए अब इससे हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे बनाते हैं. सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लगाते हैं. 2 आ गया 3 4 8 9. तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई. ओके तो ये कहाँ पे है 2 3 4 8 9. देखिए 2 3 4 8 9. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन और ये दे सकते हैं कि मान लीजिए उन्होंने 8 की जगह आपको 0 दे दिया. ठीक है ये 0 है. तो अब हमें स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म्ड करनी है. ठीक है तो देखिए हम क्या लिखेंगे नॉर्मली. सबसे पहले आप लिखेंगे 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 9 लिखेंगे. तो देखिए ये 5 नंबर का तो हुआ ही नहीं. ये तो कितने नंबर का हो गया 4. क्योंकि जो आगे का 0 होता है उसे हम कुछ कैलकुलेट नहीं करते हैं. अगर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करने में 0 भी दिया होगा तो 0 को हम हमेशा सेकंड नंबर पे रखेंगे. तो फर्स्ट नंबर पे आएगा 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 9. ठीक है अगर 0 दिया होगा तो उसको हमेशा सेकंड प्लेस में रखेंगे. ठीक है उसको फर्स्ट प्लेस में नहीं रखेंगे. अब देखिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा. 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 5 एट द 10th प्लेस. जो ये नीचे दिए गए हैं इसमें से 5 किस प्लेस में. अब बताइए आपको पता है क्या है, ये रोमन नंबर्स में दिए गए हैं. ठीक है अब आपको तो रोमन नंबर्स आते ही नहीं होंगे. तो देखिए मैंने एक रोमन नंबर्स की वीडियो बना रखी है, उसमें बेसिक दिया गया है. वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल लूँगी, आप इसको एक बार चेक कर लेना. आपको मैं एक बार मोटा मोटा बता देती हूँ. उसमें देखिए रोमन नंबर्स में जो 1 होता है उसको लिखते हैं 1 आई से. ठीक है और 2 को लिखते हैं 2 आई से, 3 को लिखते हैं ऐसे, और 4 को लिखते हैं V और इसके आगे 1, और 5 को लिखते हैं V. ठीक है 5 को लिखते हैं V और 10 को लिखते हैं X. 10 को क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं आपका X. और देखिए और मैं आपको एक होता है आप ऐसे याद रखिए LCD. देखिए 50 को क्या कहते हैं L कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं C, और 500 को कहते हैं M. तो आप इनको D 500 को कहते हैं D. तो आप इसको LCD करके याद कर लीजिएगा. और 1000 को कहते हैं M. ठीक है अब देखिए इसमें पहला दिया है DXLV. तो DXLV का क्या मतलब है, देखिए DXLV इसका क्या मतलब है. तो देखिए D का मतलब है आपका 500 प्लस. देखिए इसमें हमेशा बड़ा दिया होता है, उससे आगे अगर स्मॉलेस्ट डिजिट होती है तो उससे माइनस करते हैं, उसके बाद होती है तो प्लस करते हैं. देखिए L हमारा 50 है, उसके आगे X दिया गया है तो X का मतलब होता है 10. तो 50 में से 10 माइनस हुआ
40 और v का मतलब क्या है 5। v का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, v का मतलब बताया है आपको 5। तो ये हो गया 5। तो ये कितना हो गया, इन तीनों को टोटल करके 545। अब नेक्स्ट है CCLV। देखिए C का मतलब होता है 100। देखिए CCCLVV, इसमें कोई भी डिजिट 3 बार रिपीट होती है, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं होती है। ओके, तो देखिए CCC का मतलब हो गया 3C का मतलब क्या हो गया 100, 200, 300, सीधे सीधे 300 हो गया, प्लस LV, L का मतलब होता है 50, V का मतलब होता है 5 और 1 1 का 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 358। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट है CDXXV। ये है CDXXV, CDXXV। C का मतलब क्या है 100 और इसके बाद ये क्या दिया गया, D का मतलब 500। तो 500 से छोटा पहले है ना, तो इसका मतलब माइनस होगा। 500 में से 1 माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे 400, प्लस ये हो गया 10 10 5। पीछे होता है तो ऐड करते हैं, आगे होता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, अगर बड़े नंबर के आगे अगर छोटा नंबर होगा, जैसे ये 500 है, इससे पहले 100 है ना, तो माइनस करेंगे, पीछे होता है तो प्लस करते। ठीक है, इसका मतलब हो गया 10 10 प्लस 20 प्लस 25, तो कितना हो गया 425। अब नेक्स्ट है आपका DCXVI। तो देखिए इसका क्या मतलब है, DCLXVI, इसका देखिए D का मतलब क्या है 500, 500 प्लस C का मतलब है 100, तो ये कितना हो गया 600। L का मतलब कितना है 50 और इसका मतलब क्या है, X का मतलब है 10 और इसका मतलब है 5, इस टोटल को कहते हैं 6। तो 10 और 6 16, 666 हो गया। तो अब देखिए इन तीनों में 5 एट टेंस प्लेस, 5 टेंस के प्लेस में किस नंबर पे है, देखिए 1 टेंस ये है ना, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए नंबर्स दिए हैं इनके, ठीक है, तो P इज लार्जेस्ट अमंग ऑल द नंबर्स, ये बोल रहा है P लार्जेस्ट है, तो देखिए P है आपका 3894, तो लार्ज तो नहीं है क्योंकि ये इससे बड़ा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। S इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द नंबर, ये कह रहा है कि S स्मॉलेस्ट है, देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा इससे बड़ा ये है तो इससे छोटा ये है, फिर ये है 3628, तो देखिए फिर इससे छोटा ये है। अब देखिए ये है 3600, तो ये सबसे छोटा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मीनिंगफुल रोमन न्यूमरल, बोलता है कि मीनिंगफुल रोमन न्यूमरल कौन है। देखिए ये दिया है x, फिर इसको 5, फिर ये x, तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए x का मतलब होता है आपका 10, ठीक है, फिर हो गया v का मतलब हो गया 5, फिर x का मतलब हो गया 10, तो 10 15 25। तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। 25 को हम कैसे लिखेंगे, 25 को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, हमेशा मतलब जैसे बड़ा नंबर लिखना होता है 2 रिपीट करते हैं, 10 हो गया फिर 20 फिर 5, ये होगा 25, तो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए ये है x और x का मतलब 10 होता है और इसके आगे 1 लगा देंगे तो वो 9 है, तो 10 + 9 19, तो ये सही है हमारा। आप एक बार रोमन नंबर वाली वीडियो देखिएगा तो आपको सब समझ आएगा। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंगफुल न्यूमरल। नेक्स्ट है 6, द नंबर शोन ऑन द गिवन एबिकस इज, ये गिवन एबिकस में जो नंबर्स दिए हैं वो क्या हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको कैसे पढ़ते हैं 2, तो सबसे पहले हो गया 2, फिर हो गया 1 2 3 4, फिर आ गया 2, फिर आ गया 1 2 3 4 5 6 7,
फिर आ गया 1 2 3 4 5, तो 1s 10s 100,000 10,000 24,275 24,275. So option A is correct. Now come to the question number 7. Which of the following option shows the given number arranged in descending order? तो हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा. तो ये है आपका 83,700, ये 83,057, ये 83,750. तो इन दोनों में ये बड़ा है. फिर है 83,757, तो सबसे बड़ा एस हो गया. ठीक है. अब उसके बाद देखिए फिर क्या है 83,705, ये है 83,750. फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे आर बड़ा है. फिर है 83,705 और ये है 83,057. तो फिर पी है उससे छोटा, फिर क्यू है. तो एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द ग्रेटेस्ट 5-digit number with all the digit different and having 8 and 10th place is. देखिए हमें ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर बतानी है जिसकी सारी डिजिट्स डिफरेंट हो और 8 उसके 10th प्लेस में हो. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे 8 10th प्लेस में हो ऐसे देखेंगे. देखिए इसमें 10th प्लेस में है तो एक ये ऑप्शन हो सकता है. ठीक है. 10th में 8 यहाँ पे ये एक ऑप्शन ये हो सकता है. इसके 10th प्लेस में 9 है तो ये नहीं होगा. इसके 10th प्लेस में 9 है तो ये नहीं होगा. अब इन दोनों में से देखेंगे तो देखिए इसमें से उसने क्या बोला, विद ऑल डिजिट्स हैविंग डिफरेंट, ऑल डिजिट्स डिफरेंट. देखिए इसमें सारे डिजिट्स डिफरेंट हैं. इसमें देखिए ये 8 जो है 2 बार रिपीट हुआ है तो ये नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 73,845 इज. तो क्या होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म. ये क्या देखिए पढ़ेंगे में से 1s 10s 100,000 10,000. तो ये कितना है 70,000. तो देखिए ये कितना है, ये है 7,000 तो ये नहीं होगी. अब देखिए ये कितना है, ये है 70,000. ठीक है. 70,000 हो गया. फिर उसके बाद ये कितना है 3,000, ये है 3,000. फिर 8 कितना 800, 845, 40 + 5. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now question number 10. The bunny is holding the number after rounding off to nearest 1,000. Which of the following could be the number? बनी ने जो होल्ड किया है नंबर वो राउंड ऑफ है नियरेस्ट टू 1,000 का. ठीक है. तो हमें इसमें से कौन सा नंबर हो सकता है. तो देखिए अगर हम नियरेस्ट टू 1,000 इसका करेंगे फर्स्ट वाले का तो क्या आएगा. देखिए फर्स्ट वाले का अगर हम नियरेस्ट टू 1,000 करेंगे तो ये आएगा आपका, फर्स्ट वाले का आएगा आपको 1s 10s 100. तो देखिए 9 है इसके 100 प्लेस में तो ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75,000. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ए करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है. फिर नेक्स्ट को देखेंगे. इसमें है 1s 10s 100. तो देखिए इसका नियरेस्ट टू 1,000 कितना होगा, इसका नियरेस्ट टू 1,000 होगा, इसका नियरेस्ट टू 1,000 होगा आपका. देखिए 9 है तो हमें इसका इंक्रीज़ करना पड़ेगा. तो ये होगा आपका सेकंड वाले का होगा 74,000. थर्ड में क्या है 75,288. तो इसका क्या होगा, इसका भी 75,000 होगा. तो नियरेस्ट टू 1,000 कितने का आ गया, ए का भी आंसर है, सी भी आंसर है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. If in the case 93,436 the digit at the 100 place and 10,000 place are interchanged then the original number is. तो बोल रहा है कि 100 प्लेस में देखिए 100 प्लेस क्या है 4 और 10,000 की प्लेस की डिजिट्स इंटरचेंज कर दी जाएँ 1s 10s 100,000 10,000. ये इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दे तो ओरिजिनल नंबर देन द ओरिजिनल नंबर इज़ डैश द न्यू नंबर. तो देखिए अब ये न्यू नंबर क्या बन जाएगा, 4 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 43936. तो देखिए देन द ओरिजिनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यू नंबर.
न्यू नंबर कितना है 43,000 है, ओरिजिनल नंबर कितना है 93,000, तो देन द ओरिजिनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यू नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, 1 10 100 1000 10, 93,421 इज रिटन एज 93,421, तो करेक्ट है। अब देखिए ये देखते हैं, ये कितना है 1 10 69,425, तो देखिए ये है 60,000 प्लस 900 69,425, ये भी ठीक है। द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर इज ऑलवेज सेम, ये कह रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हर डिजिट की हमेशा सेम होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ये दिया है 6 और 9, तो देखिए इसमें 6 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 6 की प्लेस वैल्यू होगी 60 और इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी 6। फेस वैल्यू मतलब जो नंबर दिखता है एग्जैक्टली वो उसका फेस होता है, और जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है, किस प्लेस में है 1 10, वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू हमेशा वही नंबर रहती है। अगर हम 9 का पूछें, मान लीजिए अगर इसके आगे एक 3 और होता, तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होती 300 और उसकी फेस वैल्यू कितनी होती 3। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम नहीं होते हैं। So this is incorrect. So option C is incorrect. Compare and select the correct option. हमें compare करना है और select करना है correct option को। देखिए लिखा है DCCC1X, तो देखिए DCCC, इसका क्या मतलब, D का मतलब क्या होता है 500, ठीक है। 3 C हो गया मतलब 1 C का मतलब होता है 100, तो 3 C मतलब 300, और इसका मतलब होता है 9, x का मतलब होता है 10, उसके आगे i लिखा है तो उसमें 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9, तो ये हो गया 609, ठीक है, नहीं सॉरी 500 6 7 800 809 809 हो गया। नेक्स्ट है आपका DCCC, देखिए इसका मतलब हो गया 500, 3 C है तो हो गया 300, इसका मतलब 10 + 1 11, तो ये कितना हो गया 811, तो कौन सा बड़ा है, इसका मतलब है 809, इसका मतलब है 811, तो 811 इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर का साइन आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 47860 बिकम्स 48,000 व्हेन राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू विच। हमें इसका आंसर 4800 आएगा, हम किसका नियरेस्ट ऑफ 1000 लिखेंगे जब, देखिए 48,000 मतलब यहाँ पे 8 आएगा, तो याली डिजिट चेंज होगी, ठीक है। जो डिजिट चेंज होती है उसी का नियरेस्ट होता है। तो देखिए ये कौन सी डिजिट है 1 10 100 1000, तो कौन सा डिजिट आएगी 1000, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन इतना इज 20,000, तो इसकी प्लेस वैल्यू 20,000 है, तो 2 की प्लेस वैल्यू है आपकी 1 10 100 1000 2000 है, ये लिखिए 20,000, तो ये इनकरेक्ट है। फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस इज 500, नो। देखिए फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू जो नंबर होता है वही होती है, तो फेस वैल्यू कितनी है 5 ही है। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 78,486 है 70,000, तो 7 की प्लेस वैल्यू निकालिए कितनी होगी 1 10 100 1000 10,000, तो 70,000, 1 10 100 1000 10,000 70,000, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब 16 से लेके 30 तक हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।